खान साहब आप ही के साथ, क्या वाकई में मुसलमानों का नामो निशान खत्म किया जा रहा है? ऐसी कोई साजिश यहां हमारे देश में रची जा रही है जो मारिया आलम खां को वोट जिहाद की अपील करनी पड़ गई? महसूस कर रहे हैं आप ये? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान से चलता जिस तरीके से मारिया का जो बयान आया है, मारिया ने जो अपने कहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, वोट हमारी विरासत है और हम अपनी विरासत का इस्तेमाल देखिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए करेंगे। और जो ये बात इस बात को कहते हैं कि ना वोट जिहाद की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ ये वोट जिहाद के बारे में, जिस तरीके की एक माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर, बस जिहाद का मतलब क्या होता है? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ वोट तो है हमारी विरासत और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम देखिए अपनी वोट का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट जिहाद वाली बातें अगर सामने आती है तो बड़ा दुख होता है। चंद्रमोहन शर्मा जी से इस वोट जिहाद का मतलब भी समझेंगे, इसके पीछे की मंशा भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, एक मुसलमान होने के नाते क्या आपको भी ये महसूस होता है कि आपका अस्तित्व खतरे में है, आपका नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा? जो बात मारिया कह रही है, क्या मुसलमानों को डराने के लिए कह रही है? हाँ शिल्पा जी, देखिए मैंने अभी बात अपनी कही थी कि ये देश संविधान से चलता है और देखिए मुझे संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपने देश के अंदर क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे रहूं, मुझे संवैधानिक अधिकार है, ये संविधान मुझे परमिशन देता। हाँ देखिए मैंने कहा ना कि हमें भारत के अंदर किसी से डर तो नहीं लगता? मैं शिल्पा जी वही कह रहा हूँ कि भारत का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, क्योंकि भारत के अंदर भारत के संविधान को मानता है। अगर कोई इस तरीके की बात करता है, मुसलमानों को डराने वाली, वोट जिहाद की अपील करने वाली, और सबसे पहले वोट जिहाद है क्या? चंद्रमोहन शर्मा जी बताइए जरा, क्यों ये ना बताई वोट जिहाद के नाम पर वोट मांगने की? इसका तो सबसे ज्यादा शिल्पा जी बात का जवाब देश के प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा को देना चाहिए कि आज देश को 10 सालों में उन्होंने कौन से दुर्विकरण में लाके खड़ा कर दिया कि अगर मुसलमान कोई बात बोले उसे पकड़ लो और अगर कोई 80-20 वाली बात बोले तो उसे मत पकड़ो। और देश के अंदर अगर एक उन्हीं के जिस सांसद के लिए जो वोट मांगने जाते हैं वो सांसद 2700 महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध रखता है, बनाता है, उसकी वीडियो फोन पे आ जाती है और भाजपा के नेता उस पर जिक्र नहीं करते हैं। अच्छा, तो कहाँ के इसको लेके जा रहे हैं? जब इलेक्शन है, अगर इलेक्शन में किसी ने कोई बात बोली है, नहीं किसी ने नहीं ना, कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं ना, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता है ना सलमान खुर्शीद, उनके परिवार से है, उनकी भतीजी है मारिया खान, परिवार से है। सलमान खुर्शीद जी ने नहीं बोली है, मैं आपको करेक्ट बोल दूं, और इसका मतलब तो वही बताएंगी। और सबसे बड़ी बात है कोई पार्टी गाइडलाइन नहीं है, फिर इसका संज्ञान लेने के लिए कोर्ट जो चुनाव आयोग है उसको आगे आना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग आगे आएगा नहीं, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री कई बार ऐसे बयान दे देंगे और उसका कोई हल नहीं निकलेगा तो चुनाव आयोग करेगा कैसे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग संज्ञान लेगा नहीं, लेकिन ये तो बता दीजिए वोट जिहाद, वोटों का जिहाद, ये है क्या? मतलब क्या है इसका? देखिए वोटों का जिहाद क्या है, ये तो मतलब कई निकल सकते हैं इसके। अब कोई किसी नजर से सोचे तो गलत सोच लेगा, सही नजर से सोचे तो जैसे वोट की अपील करी जाती है वो अपील भी मानी जा सकती है। तो जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने की क्यों ना बताई, क्यों जरूरत पड़ी? चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, इस चीज की, शब्द की, इसके इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी? क्या अगर जनरली लोगों से मुद्दों के नाम पर वोट मांगते वोट नहीं मिलते? क्या इतना भी विश्वास नहीं था मारिया को जो जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने की नौबत आने लगी और डरा के लोगों को, खासतौर पर मुसलमानों को ये जता के कि अगर अभी भी साथ नहीं आए, वोटों का जिहाद नहीं किया तो नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा? क्या है ये? शिल्पा जी अपेक्षा करेंगे टोकेंगे नहीं, गंभीर विषय है। सर जनता पूछ रही है मोदी जी से 2014-2019 की गारंटी क्या हो गई? जनता पूछ रही है मोदी जी से जो इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे रुपए वसूले वो कहाँ हो गए? अब जनता पूछ रही है 3000 महिलाओं और बच्चियों से बलात्कार करने वाले अपने सांसद को कैसे भगा दिया आपने? अभी जिहाद शब्द में लेके आ रहे हैं। जब जिहाद आप जानना चाह रहे हैं सुन लीजिएगा, टोकिएगा नहीं। जिहाद एक अरबी शब्द है, बहुत पवित्र शब्द है जो जहद से बना हुआ है। जहद का अर्थ होता है सामान्य रूप से प्रयास करना या संघर्ष करना। सामान्य रूप से जो बहुत
लिटरल रूप से लिया गया, उसका मतलब है आंतरिक आवेगों के खिलाफ संघर्ष। इसको दो भाषाओं से जोड़ता हूँ, क्रिश्चियनिटी में क्रूसेड, हिंदू भाषा में धर्म युद्ध। तो ये एक बहुत पवित्र शब्द है, इसको बदनाम किया है आरएसएस के संबंधित लोगों ने या आरएसएस संबंधित प्रचारकों ने। तो जिहाद तो किया जा सकता है, जब हम तो कहेंगे हम वोटों के लिए धर्म युद्ध करिए, नहीं तो हमारा देश खतरे में पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि वोटों के लिए मुसलमान जिहाद करें, नहीं तो ये देश खतरे में पड़ जाएगा।